अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत दुख भरा वाक़या कराची में पेश आया है जो कि एक बहुत अफ़सोस का मुकाम है। यहाँ मुझे अफ़सोस जिस बात पर है वो इस बात पर नहीं है कि ये हमारी हुकूमत की वजह से हुआ है, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो बंदा जो है बेरोज़गार था। मतलब सभी यही कह रहे हैं और किसी न किसी तरीके से हर कोई हर वीडियो में इस बात को पॉजिटिव सेंस में लेके जा रहा है कि ये सब कुछ जो है उसके ऊपर हालात ऐसे आए। वो बेरोज़गार था, वो शायद इंटरव्यू देने के लिए आया हो और वो उस इंटरव्यू में फ़ेल हो गया हो, तो शायद इस वजह से वो उसने सुसाइड कर ली। शायद वो उसी मॉल में जो है वो खुद इंटरव्यू के लिए किया हो और उसने सुसाइड कर लिया हो। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ख़ुदकुशी एक हराम चीज़ है जो किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। किसी भी तरह से हमारे दीन ने हमें इजाज़त नहीं दी कि हम ख़ुदकुशी करें किसी भी तरह के हालात हों। ख़ुदकुशी की नौबत आजकल के दौर में क्यों आ रही है? पहले के दौर में आज से कई गुना ज़्यादा गुर्बत हुआ करती थी। गोश्त लोगों के घरों में बहुत कभी कभार बना करता था। लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम हासिल किया करते थे, प्राइवेट स्कूलों को, लेकिन उस टाइम पे भी इंजीनियर्स तैयार हो रहे थे, उस टाइम पे भी डॉक्टर्स तैयार हो रहे थे गवर्नमेंट स्कूलों से। मेरी अपनी आंखों से देखे हुए मेरी ख़ुद की अपनी बहन, हमने कोई इतने ज़्यादा हाई फाई स्कूल से तालीम हासिल नहीं करी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बन रही है। तो यहाँ पर जो ज़िंदगी का जो मयार तालीम है वो हमारा इतना ज़्यादा हमने हाई कर लिया है कि बहुत सारी चीज़ों के बगैर हमारा आज के दौर में हमारा गुजारा ही नहीं है। हम क्यों हुकूमत को इस बात का दोष दें कि ये हुकूमत ने महंगाई करी है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है महंगाई, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को, उन लोगों को जिन लोगों के कोई अपने बाहर नहीं है, उन लोगों को नहीं पता इस बारे में। लेकिन हम यहाँ पर रहते हैं दुबई में, हमें पता है कि यहाँ पर भी महंगाई का रेशो उसी तनासब से बढ़ रहा है। सिर्फ आप पाकिस्तान को नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में इमरान खान ने महंगाई कर दी। तारीख़ गवाह है, जब भी कोई नई हुकूमत आती है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में घिरा हुआ है, तो जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो पाकिस्तान में हमेशा महंगाई बढ़ती है। और सिर्फ दुनिया भर में महंगाई बढ़ती है, कहीं पर भी महंगाई कम नहीं होती। और महंगाई आलमी सतह पर बढ़ती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही। हम पाकिस्तान को नहीं इस तरीके से, पाकिस्तान की हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते इस तरीके से। दीन हमें इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि हम हुकूमत की बुराइयाँ करें। अगर पाकिस्तान में अगर आप कहते हैं महंगाई हुई है, तो यहाँ पर उससे मैं समझती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई हुई है। यहाँ पर हम जो सिलेंडर जो गैस का है, लास्ट मंथ मैंने मंगवाया था वो 100 दिरहम का था, और इस बार वो सिलेंडर हमें मिला है 140 दिरहम का। एक महीने में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई कि 101 दिरहम नहीं, 102 दिरहम नहीं, 140 दिरहम बढ़ गए। इतनी ज़्यादा स्पीड से यहाँ महंगाई बढ़ रही है। आप पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पर रहने वालों के पास भी बेरोज़गारी है, यहाँ पर रहने वालों के पास भी परेशानी है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन आप हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते अपनी। मैं ये समझती हूँ कि वो लोग जो नाअहल हैं, वो लोग हुकूमत को, आप अपने मयार ज़िंदगी कम कर लें। आप अपना मयार ज़िंदगी जो आपने इतना ज़्यादा हाई किया हुआ है, आप उसको कम करें। मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे पास एक चाराने भी नहीं है कि हम जाकर अपने बच्चे को दूध पिला सकें, बच्चे का दूध लेकर आ सकें, या हम जाकर अपने लिए 2 रोटी घर में बना सकें या बाहर से ख़रीद सकें, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम जाकर छोटी मोटी कोई मज़दूरी कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने BS ऑनर्स किया हुआ है, जिस लड़के ने आज ख़ुदकुशी करी है, सुना है उन्होंने BS ऑनर्स किया हुआ था, उन्हें जॉब नहीं मिली, या जो भी हो सकता है, वो जहनी डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा मीडिया इस चीज़ को इस तरह से प्रमोट कर रहा है कि उस आदमी पर बहुत जुल्म हुआ, और वो जुल्म किया है हमारी हुकूमत ने, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिली। बहुत सारी चीज़ें मतलब इस तरीके की हरकतें कर कर हमारा मीडिया ये ज़ाहिर करना चाह रहा है कि ख़ुदकुशी जो है वो जायज़ है, आप कर सकते हैं। आपके ऊपर हर बंदा इस तरीके की बातों से अपने आप को इतना मज़लूम महसूस करेगा कि हर बंदा ख़ुदकुशी को जायज़ करेगा, और हर बंदे को ख़ुदकुशी के अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आएगा। तो लिहाजा मैं कहना चाहूँगी कि ख़ुदकुशी हराम है, इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। अगर तो ये हालात का मुकाबला, अगर इस्लाम ने ख़ुदकुशी को हलाल करार दे दिया होता, तो हर कोई जब किसी पर बुरा वक्त आता तो ख़ुदकुशी हलाल होती, हर बंदा जाके ख़ुदकुशी कर लेता। तो हमारा मीडिया आज इसी तरह से प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है कि उसने जो कुछ भी किया वो जायज़ किया, क्योंकि मजबूर था वो बेचारा, वो ज़हनी दबाव का शिकार था, क्योंकि वो बेरोज़गार था, उसके पास रोज़गार नहीं था।
तो ये बहुत गलत कर रहा है हमारा मीडिया। इससे लोगों को, नई नस्ल को बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी, जो कि एक बहुत गलत काम है। तो मैं, अगर आप मेरी आवाज़ कहीं पहुंचा सकते हैं या आपको शायद सुनने वालों को, सामीन को, जो भी 2-4 लोग सुने उनको समझ आ जाए कि हमारा मीडिया जो कुछ भी कर रहा है इस वक्त गलत कर रहा है। ये जो कुछ भी हुआ ये गलत हुआ। ख़ुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है। आपके पास पैसे नहीं हैं, आप जाके थोड़ी सी मज़दूरी करें। आपने भले ही BS ऑनर्स किया हुआ है, आप भले से कोई डॉक्टर इंजीनियर हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप जाकर किसी के घर से कचरा उठा के फेंकें, आपको 10-5 रुपये मिलेंगे। उस 10-5 रुपये से आप जाकर एक रोटी ख़रीदें और उसको पानी से खाएं। हम यहाँ पर दुबई में रहते हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग जो मज़दूर पेशा लोग होते हैं, बहुत सारे मुल्कों से वो आए हुए होते हैं कमाने के लिए। तो हमने उनको देखा है, वो सुबह के टाइम पे नीचे जो है ग्रोसरी से एक छोटी जो है वो एक 2 दिरहम की, 1.5 दिरहम की दूध की छोटी सी बॉटल आती है, वो एक बॉटल लेते हैं और 1 दिरहम का छोटा सा बन लेते हैं और या बनाना ले लेते हैं। वो खाते हुए गुजर रहे होते हैं, उनका पेट उससे भर जाता है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे फ़िलिपीनी वगैरह रहते हैं, वो लोग 5 दिरहम के सॉसेजेस मिलते हैं, वो सॉसेज लेते हैं, मोटा वाला राइस होता है, वो बॉयल करके खाते हैं। उनके फाइनेंशियली हालात हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। हाँ, वहाँ की करेंसी सुना है मैंने, यहाँ से, हमारे पाकिस्तान से या दुबई से भी शायद काफ़ी बेहतर, अच्छी, स्ट्रॉन्ग है उनकी करेंसी। लेकिन उन लोगों के हालात, उनका मयार ज़िंदगी इस तरह का है कि वो लोग, उनका महीने की ग्रॉसरी क्या होती है, वो लोग ख़ुद कमा रहे होते हैं, उनकी लड़कियाँ ख़ुद कमा रही होती हैं, घर का हर फर्द कमा रहा होता है। लेकिन उन लोगों की ग्रॉसरी हमने ख़ुद पता किया है, हमने ख़ुद बात करी है उन लोगों से, हमने देखा है, हमने रह कर देखा है उन लोगों के साथ कि उन लोगों की जो मंथली जो उनका राशन होता है, जो ग्रोसरी होती है, वो एक चावल की बोरी होती है, नमक होता है और साथ में सॉसेजेस के पैकेट होते हैं। ये उन लोगों की ग्रोसरी होती है। और वो रोज़ जो है, और एक विनीगर आता है, एप्पल विनीगर होता है, तो इनकी कंप्लीट ही ग्रोसरी होती है। तो ये लोग सॉसेज को विनीगर और राइस के साथ खाते हैं, इससे इनका पेट भर जाता है। तो हमने अपना, पाकिस्तानी लोगों ने अपना मयार ज़िंदगी हम कम से कम में भी गुजारा कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम रोज़ मुर्ग़ मुसल्लम बनाएं, या दाल की भी अगर आपको नौबत नहीं है तो आप पानी से रोटी खा के अपना पेट भर के गुजारा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में कि ए बंदे, चीर दे ज़मीन का सीना और निकाल ले अपने हिस्से की रोटी। तो दीन ने क्यों नहीं कह दिया कि ए बंदे, अगर तुझे रोटी ना मिले तो तू ख़ुदकुशी कर ले, तो हमारे पास आ जा वापस। ख़ुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है। ख़ुदकुशी हराम है। हराम काम को अगर कोई इंसान करता है और लोग उसको प्रोमोट करते हैं, लिहाजा वो हराम चीज़ को प्रोमोट कर रहे हैं, तो उन्हें भी उतना ही गुनाह मिलेगा जितना वो उसको प्रोमोट कर रहे हैं, जितना हराम काम करने वाले ने गुनाह किया है। तो ख़ुदकुशी करना, ख़ुदकुशी करने वाले पर, और ख़ुदकुशी जिस बंदे ने करी है उसके ऊपर लोग ये समझें कि ये बहुत मज़लूम था, ये कतन गलत है। ये सब कुछ हमारे मीडिया को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने अपने साथ कितने ही लोगों को, अपने घर के कितने अफराद को उसने इस वक्त उसकी माँ का कलेजा फट रहा होगा, इस वक्त उसके घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा, उसके अपनों का क्या हाल हो रहा होगा, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उसके ऊपर जो कुछ भी बीत रही हो, किसी भी मसले, हो सकता है जहनी डिप्रेशन हो उस बंदे को, तो अगर कोई जहनी बीमारी है तो भी एक अलग बात है। लेकिन किसी भी तरह से ख़ुदकुशी को प्रमोट करना हमारे मुल्क में, या उस बंदे को जिसने ख़ुदकुशी करी है, अगर XYZ कुछ भी मसला हो उसका, हो सकता है उसने किसी बीमारी में, किसी जहनी दबाव में, किसी पागलपन में आके उसने ख़ुदकुशी कर ली हो, लेकिन हमारा मीडिया जो प्रमोट कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है। तो बस इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि अल्लाह का वास्ता ख़ुदकुशी को प्रमोट ना करें। ख़ुदकुशी करने वाले को इस तरह से ज़ाहिर ना करें कि उसने बहुत जहनी डिप्रेशन में आकर या बहुत मजबूरी में आकर उसने ख़ुदकुशी करी है। ख़ुदकुशी को प्रमोट ना करें, ये एक हराम चीज़ है, उसने किसी भी वजह से करी हो, लेकिन आप लोग मीडिया पर आकर इस तरह से ज़ाहिर ना करें। इसका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ख़तरनाक होगा। हर न्यू जनरेशन अपने आप को समझेगी कि मुझ पर एग्ज़ाम्स का डिप्रेशन है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, सॉरी, तो मैं ख़ुदकुशी कर सकता हूँ। मुझ पर माँ बाप ने मुझे डांटा है तो मैं ख़ुदकुशी कर सकता हूँ। हर बंदा ख़ुदकुशी की तरफ राग़िब होगा। बस यही मेरा एक मैसेज था, शायद आप लोगों को समझ आ जाए। अगर समझ आ जाए तो वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर